हाँ लाइए लाइए लाइए। थैंक यू। यू वेलकम। अंजलि, मैं आज वैसे ही सोच रहा था, हिंदुस्तान में कितनी बढ़िया परंपरा है ना। मेरे ख्याल से दुनिया में किसी और देश में ऐसा नहीं होता होगा जो हिंदुस्तान में होता है। किसान खेत में मजदूरी करते हैं तो उनकी पत्नियां जानती है कि परिश्रम का मोल क्या होता है, और मेहनती व्यक्ति को भूख भी लगती होगी तो पत्नियां अच्छा खाना बना के भेजती है ताकि वो दिन में आराम से बैठ के खा सके। पति बेचारा दफ्तर में काम करने जाता है तो टिफिन भेजती है, अच्छे अच्छे पकवान और व्यंजन भेजती है ताकि पति का काम में दिल लगा रहे, उसका मूड अच्छा रहे। आज दया भाभी ने जेठालाल के लिए क्या बढ़िया पकवान भेजे, क्या व्यंजन भेजे। हाँ बताए, जब दया भाभी टप्पू के साथ टिफिन भेज रही थी ना जेठाबाई के लिए, तब मैं उन्हीं के साथ थी। अच्छा अच्छा, पता है तुम्हें, तो मैं भी सोच रहा था अंजलि के क्यों ना कुछ अच्छा मसालेदार, कुछ चटपटा तुम कुछ बनाओ तो मतलब तुम भी कभी कभी ये सब भेज सकती हो। आज अगर बना लो तो मजा आ जाएगा, खाएंगे। आई एम सॉरी तारक, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बट यू डोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने आपके लिए फ्रेश लौकी का सूप और फ्रेश गार्डन वेजिटेबल्स का सैलेड बनाया है। अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? किसी घोड़े ने जिंदगी में जितनी घास नहीं खाई होगी ना, उतना अंजलि ने सलाद के नाम पे मुझे खिला दिए। अरे मेहता साहब है क्या घर में? नहीं है। अच्छा, ओहो अफसोस, मैं तो उनके लिए एक तड़कती फड़कती मसालेदार आइटम लेके आया था, लेकिन खैर उनके नसीब में नहीं होगा खाना। चलो। अरे जेठालाल, कहाँ जा रहे हो? रुको ना यार। एक मिनट, आप कौन? अरे मजाक छोड़ो ना जेठालाल, बताओ क्या लेके आए हो? मेहता साहब, सूरत की स्पेशल आइटम है जिसे अहमदाबादी दया ने अपने हाथों से बनाया है, लोचा। अरे लोचा। वाह 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 वाह, मस्त सुगंध है ना? क्या है, वैसे तो इसमें जरा ज्यादा तेल पड़ता है, लेकिन अंजलि भाभी के डर से दया ने कम तेल वाला बनाया है। खाइए खाइए, लीजिए। यार खुद बोल रहे हो अंजलि भाभी के डर से और बोल रहे हो खाइए खाइए। मेरे नसीब में कहाँ है भाई, कहाँ खा सकता हूँ मैं ये सब। क्यों, आपको स्वादिष्ट खाना अच्छा नहीं लगता? उड़ा लो, तुम भी मजाक उड़ा लो जेठालाल। मतलब सब ये ना मुझे बचपन से समझ में नहीं आया। ये बोलते ना मजाक उड़ाओ, तो मजाक का पतंग थोड़ी है, उसको कैसे उड़ा सकते हैं? तो मजाक पतंग है या नहीं मुझे नहीं मालूम जेठालाल, लेकिन मैं पतंग जरूर हूँ जिसकी डोर वो मैडम सलाड के हाथ में है। और ये मैडम सलाड के इस म्यूजियम में मेरी पतंग उड़ाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है मेहता साहब। अरे ऐसा क्या नहीं है जेठालाल? तुम्हें क्या मालूम कैसा है? कभी वजन कम करने के नाम की कन्नी बांधती है, कभी हेल्थ के नाम की कंदील बना के उड़ाती है, लेकिन उड़ाती जरूर है। कभी इधर कभी उधर, इधर से टिचकी मारती है, उधर से टिचकी मारती है, कभी ढील देती है, कभी खींच लेती है। अरे तुम सोच नहीं सकते मेरी जिंदगी। काय ओ छे। जेठालाल कह रहा था अंजलि के क्या जेठालाल क्या? अरे नहीं अंजलि भाभी, मैं तो बाहर से गुजर रहा था तो अचानक मुझे मेहता साहब की आवाज सुनाई दी, तो मैं अंदर आया, देखा तो अकेले अकेले बड़बड़ा रहे थे। हाँ? मैं बड़बड़ा रहा था। और ये कौन लेके आया? ये क्या है? कर दिया ना लोचा? नहीं, आपने। अरे पर तारक, इतना परेशान करके रखा है मैंने आपको? तो अंजलि, तुम मुझे परेशान थोड़ी करती हो अंजलि। और आज के जमाने में कौन किसे परेशान करता है? जो अपना होता है वही तो परेशान करता है ना अंजलि। बस हो गई शब्दों की जादूगिरी शुरू। अरे मैं काय का जादूगर अंजलि? जादूगर तो अंजलि है व्यंजनों की। क्या बनाती है जेठालाल, मैं तुम्हें बस बता नहीं सकता। आज लौकी का सूप बनाया और सलाद। जेठालाल, लौकी का सूप पी के जाओगे तुम। हाँ, मैं तो खाना खा के आया ना। अरे तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? लौकी का सूप पौष्टिक होता है और उससे तो खाना और पच जाएगा। अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, बाहर इतना बढ़िया मौसम है तो आपको और मेहता सबको कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, और वहीं पार्क के बाहर कुछ अच्छा सा बढ़िया सा खाना खा के आना चाहिए। और आज ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपको ऐसा करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां भी हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी रखती है, तो आपको भी हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना। पूरा हफ्ता कितनी मेहनत करते हैं मेहता सबके लिए, है? अलग अलग खाना बनाते।
इतना मत करो, इतनी मेहनत मत करो अंजलि भाभी। क्या मेहनत? जेठा भाई, आपको पता है हम पत्नियों पर माँ अन्नपूर्णा के 4 हाथ होते हैं, और इसीलिए खाना बनाना एकमात्र ऐसा काम है जिससे हमें कभी थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि हम पत्नियां खाने में मसाले के साथ साथ अपनी भावनाएं मिलाती है, उसे ऊष्मा भरी आंच पे पकाती है, और इसीलिए हमारे हाथ से बने खाने में प्यार का स्वाद आता है। क्या बात है अंजलि, क्या बात है। ये जो पंक्तियां तुमने कही है, ये जो विचार तुमने प्रकट किए हैं, अरे भाई ऐसी बातें सुन के तो लौकी का सूप क्या, सलाद क्या, तुम जहर भी पिलाओगी तो पी लूंगा भाई। बस बस, इतनी तारीफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जेठा भाई आप दोनों बैठिए, बस मैं अभी आई। बैठो भाई जेठा। कहाँ जा रहे हो भाई? मजाक मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। ये कौन लेके आया? ये अकेले बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे, कौन कर रहा था? रुकना पड़ेगा। गलती हो गई साहब, मेहता साहब गलती हो गई, मुझे जाना दो प्लीज, ऐसा नहीं। ना जी ना, रुकना तो पड़ेगा। अरे भाई क्या रुकना पड़ेगा यार, जरा समझो, मैं नहीं पी सकता यार ये लौकी का सूप। अच्छा? मैं मर जाऊंगा यार। और मैं रोज कैसे पीता हूँ? एक दिन दोस्त का साथ नहीं दे सकते? मैं तुम्हारे साथ उपमा खाने नहीं चला था क्या? अरे किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं आप? कहाँ उपमा और कहाँ ये लौकी का सूप? अच्छा, अब पता चला उपमा कितनी अच्छी चीज है खाने के लिए। अरे छोड़ो यार। नहीं जाने तो नहीं दूंगा। नहीं। अरे क्या हो रहा है ये? रिंगा रोजेस समोसे भजिया स्पेशली आपके लिए। आज दया भाभी जब जेठा भाई के लिए टिफिन भेज रही थी ना, तभी मैंने सोच दिया था कि आज आपको भी मैं सरप्राइज दूंगी। और वैसे भी तारक, आपका वजन ना थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है, तो 2 दिन की छुट्टी तो बनती है। बोलो वाह। लेकिन सिर्फ 2 दिन की, हाँ। 2 दिन के बाद फिर वही नॉर्मल रूटीन शुरू, ATM स्पेशल डाइट। अरे अंजलि, इन 2 दिनों में तो मैं जिंदगी जी जाऊंगा भाई। आज तुमने जो किया ना अंजलि, दिल खुश कर दिया। मेरे पास तुम्हारी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है। ले बोलो, लेखक के पास शब्द नहीं है। जेठा भाई, आपके परम मित्र के तारीफ भरे शब्दों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, खुश तो मैं तब होऊंगा जब खाऊंगा इनको। मुझे पता था आप यही बोलेंगे। आइए जेठा भाई, आप भी बैठिए। नहीं, जेठा जा रहा है। अभी अंजलि भाभी ने प्यार से बनाया है तो थोड़ा चख लेता हूँ। नहीं, तुम नहीं कहता ना जेठा, तुम खाना खा के आए हो तो कुछ खा नहीं सकते हो, पर कैसे खाओगे सब कुछ? क्या है, बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि बेटा कोई भी खाने की चीज हो उसका अनादर नहीं करना चाहिए कभी भी। लौकी खाने की चीज नहीं है। अरे आ जाओ यार। ठीक है, नहीं खा। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, समोसा और भजिया बुरा मान जाएंगे। उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप तारक की बात का पूरा कब से मानने लगे जेठा भाई? वैसे जो कुछ भी हुआ ना जेठालाल, आज उपमा की वजह से हुआ। कैसे? अरे भाई दया भाभी अगर 2 दिन लगातार उपमा नहीं बनाती तो तुम्हारा मूड खराब नहीं होता। मूड खराब नहीं होता तो तुम खराब मूड में नीचे नहीं आते। खराब मूड में नीचे नहीं आते तो मुझसे मुलाकात नहीं होती, फिर हम दोनों साथ नहीं जाते। वहां भी उपमा देख के और उपमा की बातें सुन के अपनी अपनी राह नहीं जाते। और इधर दया भाभी को ये एहसास नहीं होता कि भाई तुम्हारा मूड खराब हो गया है तो तुम्हारे लिए अच्छा भोजन, अच्छा व्यंजन नहीं भेजती। और अच्छा भोजन अगर वो नहीं भेजती तो अंजलि को कैसे पता चलता कि दया भाभी ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन भेजा है? और दया भाभी ने चूंकि तुम्हारे लिए अच्छा भोजन भेजा है तो अंजलि ने सोचा कि मुझे भी खिला दे, इसलिए ऐसा कुछ इंतजाम कर लिया। तो हुआ कि नहीं उपमा की वजह से? उपमा की वजह से नहीं, मेहता साहब ऐसा बोलिए, मैंने उपमा नहीं खाया उसकी वजह से ये सब हुआ। हाँ, तुमने उपमा तो खाया ही नहीं, तो मैं दया भाभी को बोलता हूँ कल फिर से उपमा बना दे। अरे अंजलि भाभी, अभी तो लो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओहो, काफी लेट हो गया, लेकिन क्या सुविचार लिखूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और सुविचार भी ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोगों को सीख मिले, पॉजिटिविटी मिले। सोचो भिड़े, सोचो। अरे माधवी, जरा सुविचार। चांद चाय पढ़ूंगा ना तो बोलतोय मी, चाय पीऊंगा तो अच्छा सुविचार सूझेगा। हाँ घ्या चहा तुमचा। आण। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना कि मुझे क्या सुविचार लिखूं वो समझ में ही नहीं आ रहा है। सुविचार का इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? आज मत लिखिए, एक दिन नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? माधवी, क्या बोल रही हो तुम? अरे सुविचार हमारे नोटिस बोर्ड की शान है। सुविचार पढ़ने के बाद पूरी सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी आती है।
एक सेक्रेटरी का और नोटिस बोर्ड का क्या नाता है ना, तुम समझ नहीं पाओगी। एक तो क्या सुई चल रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ मैं एक स्विचर दूं? तुम हाँ, क्यों मैं नहीं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हो, लेकिन कभी दिया नहीं ना आज तक। आज तक नहीं दिया, लेकिन आज देना चाहती हूँ अगर आप कहो तो। हाँ बोलो बोलो। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान होती है, जन्म से नहीं। कैसा है? क्या बात है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान होती है, जन्म से नहीं। वाह, अप्रतिम सुविचार है। क्या कहा है तुमने, वाह। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा है, चाणक्य जी ने कहा है। कल अखबार में पढ़ा ना तो याद रह गया। ये देखो सीटी मार के बुला रहा है। कुकर। कमाल है ये। क्या बात है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान होती है, जन्म से नहीं। अखबार तो मैंने भी पढ़ा था, मला का नहीं दिसला। फिर जो भी हो, सुविचार मिला ना। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। अच्छा आप यहीं पे मिल गए। ये राजू प्लम्बर को मैं आपके पास से लेकर आ रहा था। अच्छा राजू भाई, अब्दुल ने काम समझा दिया ना? हाँ भिड़े भाई, हाँ। सी बिंग का पाइप जो लीकेज है उसे ठीक करना है, और ए बिंग का पाइप जो सड़ गया है उसे बदलना है। हाँ गुड गुड। अभी बजट बोली है? क्यों मजाक करते हो भिड़े भाई? मतलब फ्री में करने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, फ्री में नहीं। तो फिर बजट बोली है? मुझे पता है, पैसों का बजट तो आप ही तय करोगे, तो बजट आप ही बता दीजिए। समझदार हो, लेकिन टेंशन मत लो राजू भाई, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। आप काम शुरू कीजिए। ठीक है, मैं सामान लेके आता हूँ, फिर काम शुरू कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू अब्दुल, एक पेंडिंग काम हो गया अपना। हाँ? चलो मैं जाके सुविचार लिखता हूँ। ठीक है बड़े भाई, कुछ काम हो तो बोलना, मैं दुकान पर ही हूँ। अरे नक्की नक्की, चलो। नोटिस बोर्ड कुठे गेला? अरे ये अब्दुल अब्दुल। हाँ बड़े भाई। अब्दुल इधर आ। हाँ आया। हाँ बड़े भाई, क्या हुआ? नोटिस बोर्ड कहाँ है? ये क्या बड़े भाई, नोटिस बोर्ड किधर गया? अरे वही पूछ रहा हूँ, नोटिस बोर्ड कहाँ है? यहाँ पे है ही नहीं। नोटिस बोर्ड कहाँ चला गया? चला गया? वो इंसान थोड़ी कहीं चला जाएगा। अरे भिंडी मास्टर, हाँ? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? अरे चाचा जी, नोटिस बोर्ड गायब हो गया है। अरे अरे मैं अभी थोड़ी देर पहले गया तब मैंने देखा था, यहीं पे था। तो कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया क्या? वो कोई इंसान थोड़ी है जो अपने आप चला जाएगा। कहीं गया नहीं मतलब कोई लेके गया? मतलब चोरी करके लेके गया? अरे सोसाइटी में दिन दहाड़े नोटिस बोर्ड चोरी हो गया। अरे ऐसा कैसे हो गया? अरे सुनो, अरे चलो जरा बाहर आना प्लीज। अरे अरे सुनो। भिंडी मास्टर, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे एक बोर्ड के लिए पूरी सोसाइटी को परेशान करेगा। अरे जरा शांति रख। अरे कैसे शांति रखूं चाचा जी, वो कोई मामूली बोर्ड नहीं था, सोसाइटी का नोटिस बोर्ड था, सोसाइटी की कीमती प्रॉपर्टी थी वो। जेठालाल। अरे जेठे और बहू बैंक में गए। अच्छा, पोपटलाल। पोपट भाई घर पे नहीं है। बाकी सब घर में है। मुझे क्या पता? अरे हाथी भाई, सोडी। अरे मेहता साहब, अय्यर। अरे भिड़े मास्टर, चिल्ला क्यों रहे हो भाई? सब ठीक तो है ना भिड़े भाई? कुछ ठीक नहीं है कोमल भाभी। ओ पिड़ो, ओ की हो गया? सवेरे की स्यापा पै गया यार। भिड़े भाई, सोसाइटी में फिर से झगड़ा हुआ? आहो, सॉरी बोल दीजिए आप। हाँ? किसको सॉरी बोलूं? जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है। मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ माधवी। तो अभी रोशन भाभी ने कहा ना झगड़ा हुआ है। नहीं माधवी भाभी, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, सोसाइटी में फिर से झगड़ा हुआ क्या? लेकिन क्या तो आपने बोला ही नहीं। हाँ, वो तो एक्सप्रेशन में था ना। हाँ, सॉरी। आहो, सॉरी। अरे हुआ क्या भिड़े, क्यों सबको चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हो भाई? बात क्या है आखिर? आप सब लोग नीचे आइए प्लीज, सबको एक साथ बताता हूँ। आइए नीचे आइए। आइए। भिड़े बात क्या, सब लोग हम तो नीचे खड़े हैं भाई। बात क्या है? लो आ गए। क्या हो गया? देखिए, मैंने आप सबको यहाँ पे एक दुखद समाचार देने के लिए बुलाया है। तारक, दुखद समाचार यानी किसी का अवसान हुआ होगा ना? शायद यही लगता है, क्योंकि भिड़े की शक्ल से भी बड़ा गंभीर लग रहा है वो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये घटना घटी है। लगता है कोई गया। ओ पिड़ो,
साफ साफ बोलना, वो कौन गुजर गया? गुजर गया मतलब? अरे गुजर गया मतलब प्राण छोड़ दिए, शरीर त्याग दिया, देहावसान हो गया, यही लीला समाप्त हो गई, अवसान हो गया, देहांत हो गया। किसका ध्यान हो गया मेहता साहब? अरे आत्माराम, अभी तुमने तो बोला कि कोई दुखद समाचार है, तो क्या है दुखद समाचार? अरे भाई कोई नहीं गया है, कोई दुखद समाचार नहीं है। ए भिंडी मास्टर, सीधा सीधा बता ना कि नोटिस बोर्ड चोरी हो गया है। हाँ, सोसाइटी का नोटिस बोर्ड चोरी हो गया है। हम लोग क्या क्या सोच बैठे। हाँ, मैंने ये समाचार देने के लिए आप सबको बुलाया है। आप लोगों को क्या लगा? अरे भाई भिड़े मास्टर, नोटिस बोर्ड कौन चोरी करेगा? हाँ, कोई नोटिस बोर्ड चुरा के क्या करेगा? सही बात है। हाँ मौका। नोटिस बोर्ड चुराने में किसी का क्या फायदा? फायदा नुकसान का तो मेरे को नहीं मालूम, पर जिसने भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का ये बोर्ड चोरी करने की हिम्मत किया, उन्होंने तो मैं छोड़ा नहीं। सोसाइटी के प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी मेरी है, नोटिस बोर्ड की जिम्मेदारी मेरी थी। भिड़ो, तू सेक्रेटरी है यार, चौकीदार थोड़ी ना। और आत्माराम, वो नोटिस बोर्ड बहुत पुराना हो गया था, उसको कोई भंगार में भी नहीं लेता था। समझते ही नहीं। अय्यर, क्या बोल रहे हो तुम? अरे एक शिक्षक की भावना को तुम क्या समझोगे? अरे मेरे और नोटिस बोर्ड के बीच में क्या रिश्ता था, तुम क्या समझोगे? इतने सालों से मैं उस पे सुविचार लिखते आया हूँ, नोटिस लिखते आया हूँ सबके लिए। रोज सुबह उठ कर मैं सोचता था कि आज मैं क्या सुविचार लिखूंगा। अब मैं किस पे सुविचार लिखूंगा, किस पे नोटिस लिखूंगा? आप लोगों को पता है, रोज सुबह उठने के बाद नोटिस बोर्ड चौथी चीज थी जो मैं देखता था। सबसे पहले माधवी, फिर सोनू, फिर मेरा सखाराम और मेरा नोटिस बोर्ड कि मैं सोसाइटी के लिए महत्व की सूचना किस पे लिखूंगा, आज का सुविचार किस पे लिखूंगा। ओ पिड़ो, ओ आज का सुवाक्य सुनाने के लिए हम सब यहीं पे ही हैं, तो हमको सुना दे। और जो यहाँ पे नहीं है उनको मैसेज कर दे। अब यहाँ पे नोटिस बोर्ड चोरी हो गया, इसे मजाक सोच रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा यार। ए सॉरी, एक मिनट भिड़े, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि नोटिस बोर्ड चोरी ही हुआ है? कोई शरारत भी तो कर सकता है ना भाई। सही बात है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मेहता साहब। फिर जरूर ये किसी की शरारत है। करेक्ट। और मैं जानता हूँ कि ये किसकी शरारत है। कौन? ये शरारत एक ही इंसान कर सकता है सोसाइटी में, टप्पू। टप्पू? नहीं बोल टप्पू। सोसाइटी में कुछ भी हो, बस टप्पू। अरे मैंने तुझे अभी बोला ना कि मैं जब गार्डन गया था तभी मैंने देखा था कि नोटिस बोर्ड यहीं पे था। और टप्पू तो सुबह सुबह ही कॉलेज चला गया था, तो वो ये शरारत कैसे कर सकता है? पर चाचा जी, क्या चला? ओ टप्पू, शांत चलिए, शांत। चाचा जी आपने थोड़ी देर पहले नोटिस बोर्ड यहाँ देखा है और आप कह रहे हैं कि टप्पू सुबह ही कॉलेज चला गया था। मतलब टप्पू ने तो शरारत नहीं की है। तो इसका मतलब साफ है मेहता साहब कि चोरी हुई है। सोसाइटी के कीमती प्रॉपर्टी नोटिस बोर्ड की चोरी हुई है। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस? अब एक पुराने बोर्ड के लिए तो पुलिस को बुलाएगा? चाचा जी, पुराना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन काम का था ना। अरे भिड़े, ये मैटर कोई पुलिस बुलाने जैसा मैटर है। देखा आपने, गोकुलधाम सोसाइटी का नोटिस बोर्ड गायब हो गया। अब गायब हुआ या किसी ने चोरी की है, किसी ने शरारत की है, तो भगवान जाने। लेकिन भिड़े इस वक्त बहुत गुस्से में और बहुत टेंशन में भी है। किसने चुराया होगा, कौन हो सकता है चोर? आप इन सवालों का टेंशन मत लीजिए। आप तो सब परिवार मस्त रहिए और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और हंसते रहिए। लेकिन मैं तो टेंशन में हूं ना, आखिर चोर कौन है, किसने चुराया होगा और क्यों चुराया होगा? सबसे बड़ी बात, कहीं गोकुलधाम में चोरियों की शुरुआत तो नहीं हो गई है? क्या करेगा भिड़े, चोर पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? अब सुविचार कहाँ लिखेगा भाई? सवालों का अंबार है, लेकिन ठाकों की भरमार है। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.